I got these outfits in just 64 rupees. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These 7 outfits I got only for just rupees 64. And yes, you heard it right. So welcome back to my YouTube channel. My name is Poonam Singh and I am a lifestyle content creator. आज की वीडियो में क्या होने वाला है वो तो आपको सबको पता ही चल गया है। कल मुझे शीन का पैकेज रिसीव हुआ था जो मैंने कल स्टोरी डाली थी। उसमें 7 आउटफिट्स थे एंड कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कैसे मिला एंड ये वो सब कि क्या उसे हम लोग भी ले सकते हैं या नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाली हूँ एंड मैं ये सब आउटफिट्स भी दिखाने वाली हूँ। बेसिकली इट्स गोना बी अ शीन हॉल वीडियो एंड इसमें मैं सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगी मैंने कैसे लिया एंड कौन ले सकता है, कौन कौन कर सकता है। सो आई एम गोना स्टार्ट इट विद, मैं पहले ये बता देती हूँ कि मैंने ये कैसे किया था। सो बेसिकली कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले आप मान लो, मतलब 4-5 दिन पहले आप मान लो, एक रील बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी एक क्रिएटर की इंस्टाग्राम पे, जिसने बताया था कि उसने कुछ 12 या 15 ऐसी कुछ अमाउंट में उसने कुछ 3-4 आउटफिट्स उसने शीन से ऑर्डर किए। ऑफ़र चल रहा है ऐसा कुछ। तो वो मेरी एक क्रिएटर फ्रेंड ने उसकी रील ऐसे अपने पे शेयर की हुई थी एंड मैंने उससे पूछा कि क्या ये जेन्युइन है। तो शी सेड येस एंड उसने भी, मेरी जो क्रिएटर फ्रेंड है उसने भी वो चीज़ ट्राई की होगी। तो मैंने पहले उससे पूछा, मैंने कहा कि पहले पूछ लूँ कहीं ये कोई फ्रॉड या ऐसा कुछ ना हो। तो मेरी फ्रेंड ने, जो मेरी क्रिएटर फ्रेंड थी, उसने भी वो किया था एंड उसको ऐसा वो डिस्काउंट मिला था। तो आई थॉट ऑफ वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। सो बेसिकली उसमें ऐसा था कि पहले आपको शीन ऐप डाउनलोड करना है एंड आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन दैट ऐप एंड वही जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है थ्रू मोबाइल नंबर से करना हो या ईमेल, जीमेल वगैरह, व्हाटएवर आप, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आता है आपको उस पर रजिस्टर करना था खुद को एंड देन आपको इंस्टाग्राम अकाउंट आपका उससे लिंक करना था। अब लॉगिन रजिस्टर करोगे शीन ऐप पे, फिर शीन ऐप पे जाने के बाद आप उसके जो माय अकाउंट वाला पार्ट होता है, मी वाला या जो भी माय, जो आपकी खुद की हमारी प्रोफाइल होती है किसी भी ऐप पे, तो जब शीन के उसकी आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे तो उसका 1 2 3 3 थर्ड नंबर पे शीन वर्स लिखा होगा। शीन वर्स पे जाके आपको टैप करना है। शीन वर्स पे जैसे ही आप जाओगे, टैप करोगे तो उसमें आप पढ़ोगे वही सब क्रिएटर्स वगैरह के लिए लिखा होता है और कि आपको क्या क्या करना है बेसिकली और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे एंड वो सब चीज़ें काफ़ी लिखा हुआ है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो एंड फिर नीचे जाके उसको टिक करके एंड फिर उसको सबमिट करके फिर आपको उसके बाद अपना इंस्टाग्राम वहाँ पे लिंक करना है। और लिंक करने के बाद अगर आप एलिजिबल होगे उन सब चीज़ के लिए तो क्या कहते हैं, आपको जो वाउचर है जो भी है, अगर 1200 का है, 1800 का है, 2000 का है, 5000 का है, जितने का भी है वाउचर आपको रिसीव हो जाएगा अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल होगे तो। जैसे ही इंस्टाग्राम अटैच होता है शीन ऐप से, उसके बाद ही वैसे ही विद इन फ्यू सेकेंड्स, 1 और 2 सेकेंड आपको एक वाउचर पॉपअप होगा स्क्रीन पे एंड जो कि मुझे मिला था 5000 का वाउचर, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मतलब मैंने बहुत सारी रील्स देखी हुई थी, उसमें मतलब कुछ लोगों को 1200 और कुछ लोगों को 2000 ऐसे समथिंग अलग अलग अमाउंट का मिल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 5000 का भी है। तो मैंने जब देखा कि हाँ मुझे 5000 का मिल गया एंड मैंने सोचा पता नहीं ये जेन्युइन है या नहीं है, या इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कुछ। तो उसमें मैंने टर्म्स एंड फिर मैंने मतलब ऐसे रैंडमली मैंने काफ़ी सारे, मतलब मुझे पहले तो मैंने जब सोचा कि हाँ मैं कुछ देखती हूँ आउटफिट कार्ट में डाल के, तो पहले तो मैंने जैसे आउटफिट शॉर्टलिस्ट करे, मैंने कहा पहले मैं देख लूँ क्या मुझे अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे पहले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब स्टार्टिंग में उसमें कोई भी आउटफिट्स कुछ ना टॉप्स ढंग के थे ना कोई बॉटम वेयर ढंग का था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई एम गोइंग टू बी वेरी जेन्युइन हेयर। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किया, ये मैंने सुबह किया था एंड फिर मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा 1-2 पीस मिल गए थे। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को शाम को मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, फिर मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगी। तो
फिर मैं उसको शाम को अगेन मैंने किया, मैंने कहा करके देखती हूँ एक बार कि ये जेन्युइन है भी या नहीं है, क्योंकि मैंने उसके बाद काफ़ी इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी वीडियोस देख ली थी, तो मुझे लगा कि हाँ यार सब कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लेती हूँ, और मुझे तो वाउचर भी रिसीव हो गया। तो फिर मैंने कुछ कुछ जो मुझे ज़्यादा आउटफिट्स अच्छे लग रहे थे और जो मेरे को आगे नीड भी पड़ सकती है जिनकी, तो मैंने सोचा, फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो मुझे अच्छे आउटफिट्स लग रहे थे तो मैंने वो सब आउटफिट्स को कार्ट में डाला, एंड उनको फिर मैंने कूपन का मैंने कोड लगाया, तो वो पूरा मतलब मैंने पहले 6000 अराउंड 6000, हाँ 6000 नहीं मतलब 5K का था, तो मैंने 5K अराउंड ही मैंने आइटम्स को मैंने कार्ट में डाला, एंड फिर उसमें जो कोड था 5K वाउचर का जो कोड था मैंने वो कॉपी पेस्ट किया, एंड गाइस मैंने बिलीव बिल्कुल भी नहीं किया था, और उसमें से बिल्कुल मतलब 5000 रुपीज़ डिडक्ट हो रहे थे पूरी कार्ट में से। एंड मुझे कुछ ऐसे ही सम कुछ करना था 64 रुपीज़, या पहले तो मैंने ज़्यादा आउटफिट किए हुए थे कार्ट में डाले हुए थे, तो मुझे कुछ 400-500 अराउंड कुछ देना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा यार कि मैं अभी ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकती कि पता नहीं कहीं मेरे 500 भी फालतू में चले जाएं, तो मैं ज़्यादा का नहीं कर सकती, तो आई कैन बेयर 100 का कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे मैंने उनको हटाया, फिर 64 रुपीज़ का पड़ रहा था जहाँ पे मुझे 64 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, तो मैंने इतने आइटम्स कर लिए थे, और वो आइटम्स यही सब थे 7 आइटम्स। एंड फिर मैंने उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो मैंने क्या मतलब अब क्वेश्चन ये आता है, पहले तो मैं ये सोच रही थी कि ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 दिन तक तो वो मतलब डिस्पैच होने का या कोई भी ऐसा कुछ उसका आगे बढ़ ही नहीं रहा था। एंड फिर भी मैंने फिर 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि हाँ काफ़ी लड़कियों ने डाला हुआ है कि उन्हें उनका पैकेज रिसीव हो गया है, तो फिर भी मुझे होप्स थी कि हाँ शायद मेरा भी पैकेज आ जाएगा। एंड फिर कल या परसों, हाँ परसों उसमें दिखाया, मैंने शीन ऐप में जाके देखा कि हाँ मैंने अपना ट्रैक किया ऑर्डर, तो वो डिस्पैच हो चुका था। फिर वो कल मतलब 14 को डेट दे रखी थी कि 14 को आ जाएगा, लेकिन वो टाइम से पहले फिर मुझे कल रिसीव हो गया पूरा पैकेज, एंड एक ही पैकेज आया, एक पैकेज के अंदर ही सारे आइटम्स हैं, कोई अलग अलग पैकेज में नहीं आया हुआ है, सब एक ही पैकेज के अंदर मुझे रिसीव हुआ। एंड अब जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम ये कैसे कर सकते हैं, अब कुछ लोगों का अब मैं ये बता देती हूँ सेकेंड थिंग कि कौन ये कर सकता है। जैसे कि मैंने काफ़ी जगह देखा कि मतलब कुछ लोगों ने डाला हुआ था कि हमारा नहीं हो रहा है, मैंने कमेंट्स भी कई लोगों के पढ़े वहाँ पे रील्स में, कई लड़कियाँ बोल रही थी कि हमारा तो नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, ये किसका हो रहा है कैसा नहीं। एंड तो मैं ये बता दूँ ये सिर्फ आईफोन यूज़र्स के लिए था, नॉट फॉर एंड्रॉयड यूज़र्स। कोई भी जिसके पास आईफोन है वो ही ये कर सकता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप क्रिएटर हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट जब भी होगी जब आपका कंटेंट, आपके पेज पे ऐसा कंटेंट होगा जिससे ब्रांड को ये लगेगा कि हाँ आप उनका मतलब आप उनकी क्रिएटर प्रोग्राम में एंटर कर रहे हो। बेसिकली इट्स फॉर क्रिएटर्स ओनली, जो हमने पार्सल मंगाया तो हम उसको प्रमोट करेंगे आगे, तो इट्स फॉर क्रिएटर्स ओनली। जैसे कि आपने बहुत इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, उन्हें और भी ब्रांड से पैकेजेस मिलते हैं और आउटफिट्स मिलते हैं जिनको वो आगे प्रमोट करते हैं, तो उनकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होगी उन्होंने किसी ब्रांड को प्रमोट कर रखा है, बेसिकली क्लोथ्स को। वो आपका नीश पूरा देखेंगे कि हाँ आपने कैसा फैशन का करा है या क्या करा है, वो सब वो ब्रांड का आई डोंट नो क्या उनकी गाइडलाइंस है क्या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है उन्हीं लोगों की मैंने काफ़ी इस पे देखा है कि उन्हीं लोगों की प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई है जिन्होंने अपने पेज पे कोई भी मतलब फ़ैशन का किया हुआ है, और मे बी इससे फॉलोअर्स का भी कुछ होता हो। सो फॉलोअर्स का आई कांट से एनीथिंग, लेकिन ब्रांड ज़रूर ये देख रही होगी कि कौन बंदा ऐसा रेगुलर पोस्ट कर रहा है या एज सच एड्स वो कोलैबोरेशन कर रहा है अदर ब्रांड्स के साथ। सो आई कांट टॉक ऑन दिस कि वो क्या सिलेक्ट कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि वो उन लोगों का शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है जिन लोगों ने मतलब ऐसा कुछ वीडियोस नहीं बनाया हुआ है या उनके पास ऐसा कुछ
बेसिकली क्रिएटर्स प्रोफाइल्स के लिए ही ब्रांड अप्रूव कर रही है। सो इसके बाद ये क्वेश्चन था कि लोग काफ़ी बोल रहे थे, मैंने कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी पढ़ा कि लोग मतलब जिन लोगों को नहीं मिला और ऐसा सच, तो वो लोग बोल रहे थे कि इट्स अ स्कैम और इट्स अ फ्रॉड एंड इंस्टाग्राम का आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा या ऐसा सच कोई भी बात। लेकिन अब मुझे पता नहीं है ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन क्रिएटर्स जो भी हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स के साथ डील कर रहे हैं, उनके एड्स रन करते हैं, वो बेसिकली दे ऑल नो कि हमें किसी भी, जब भी हम किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो उसके अंदर हमारे इंस्टाग्राम पेज को उनसे मतलब हमें अपने इंस्टाग्राम पेज को उनके अकाउंट से अटैच करना ही पड़ता है, चाहे विश लिंक हो चाहे कुछ भी हो। कई ब्रांड्स जैसे हैं, न्यूमी है, और मैंने मोस्टली कई ब्रांड्स मैंने जिनके साथ काम किया हुआ है, उसमें सब हमें इंस्टाग्राम को अटैच करना ही पड़ता है, बिकॉज़ वो हमारा मतलब वो चीज़ भी चेक करते हैं कि हाँ अकाउंट का रीच कितना है और वो सब चीज़ें, आई डोंट नो और क्या चीज़ें वो इन सब अटैच करने के बाद चेक करते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने इंस्टाग्राम क्यों अटैच कराया, क्या ये हमारी प्राइवेसी मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या हमारा पासवर्ड और ये सब चीज़ कोई लीक होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिएटर को बहुत सारी जगह पर ऐसे अपने इंस्टा अकाउंट को अटैच करना पड़ता है। और अगर फिर भी मैं ये नहीं कह सकती कि ये अगर कोई स्कैम है या नहीं है या नहीं है, आई एम नो वन टू टेल एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो आप आफ्टर रिसीविंग योर पार्सल यू कैन रिमूव योर अकाउंट फ्रॉम द ऐप इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर प्राइवेसी और एनीथिंग। सो अब आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं कि मैंने ये कैसे लिया एंड आप कैसे ले सकते हो, कौन कौन ले सकता है। और अगर इसके जैसे कई लोगों को वीडियो भी देखने को मिल सकती है इंस्टाग्राम पे जो लोग बोल रहे हैं फ्रॉड है, ये है वो है, तो अगर आपको अटैच करना फ्रॉड लग रहा है तो आप यू कैन ईज़िली रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम शीन ऐप, और आप इंस्टाग्राम से भी रिमूव कर सकते हो और शीन से भी रिमूव कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई हॉल वीडियो एंड अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे कल ये पार्सल आया था एंड ये ट्राई ऑन हॉल नहीं है, तो मैं बेसिकली इसके बारे में ही बताने के लिए आई थी कि मैंने ये कैसे कैसे किया और वो सब चीज़ें। एंड बाकी मैं आपको ऐसे ही अपने आउटफिट्स दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। एंड मतलब मैंने सारी ऑलमोस्ट ड्रेसेस ही मंगाई हैं, लेकिन उसमें मेरे को एक टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वैसे मेरा मन कर रहा था कि मैं बहुत टॉप्स लूँ, लेकिन एज सच मुझे अभी उसकी कलेक्शन में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे एक टॉप पसंद आ रहा था तो मैंने वो लिया एंड वो कलर मुझे चाहिए भी था। सो लेट्स एंड इसकी पैकेजिंग की बात करें तो शीन का जैसे द ओजी जो पैकेजिंग स्टार्टिंग में हुआ करती थी सेम वैसा ही है एंड वही पैकेजिंग। सो फर्स्ट इज़ दिस टॉप। सो बेसिकली ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसका नेक और मुझे इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसका कलर बहुत अच्छा है एंड वैसे तो इसका प्राइस 700 दिखा रहा है। बहुत मुझे अच्छा लगा सी एंड मुझे इसका नेक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये कुछ ऐसा सा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी तक मैंने ये ट्राई भी नहीं करके देखे हैं, मैं आगे जब कभी कहीं जाऊंगी तो मैं ट्राई ज़रूर करूंगी। एंड सेकेंड, और मैंने ट्राई किया कि हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं डिफरेंट कलर्स चूज़ करूँ, बिकॉज़ मेरे को पसंद है कि मैं अपनी वार्डरोब में डिफरेंट कलर रखूँ बजाय उसके कि सिर्फ ब्लैक, सिर्फ वाइट, सिर्फ पिंक। सो या आई ट्राई टू बी मोर कलरफुल ऑलवेज़। सो दिस इज़ द टॉप। सो हाँ, जो ये वाली टॉप थी ये बर्थडेज़ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी लाइट वेट है। बर्थडेज़ में जा रहे हो आप, किसी और के बर्थडे में जा रहे हो, या आपका खुद का बर्थडे है और आप कुछ ज़्यादा ऐसा ड्रेस वगैरह नहीं पहनना चाह रहे, काफ़ी क्लासी और एलिगेंट दिखना चाह रहे, तो दिस इज़ द वन टॉप। इट्स रियली वेरी प्रिटी, आई कांट वेट टू वेयर देम ऑल। ये वाली जो आउटफिट है ये काइंड ऑफ अ बीच ड्रेस है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसमें इनविजिबल स्ट्रैप, क्या बोलते हैं इनको, इनविजिबल बोलते हैं, नहीं इनविजिबल नहीं बोलते होंगे, ट्रांसपेरेंट, सॉरी,
ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स दी हुई हैं एंड ये आगे से कुछ ऐसा है एंड इसके यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिज़ाइन कट आउट है पीस एंड पीछे इसके इलास्टिक दी हुई है जिससे ये मतलब आई गेस हर साइज़ को काफ़ी अच्छा आने वाला है। और इसका फैब्रिक थोड़ा सेटिन में है, ग्रीन कलर की लाइनिंग्स हो रखी हैं इस पे और नीचे से ये फ्लेयर है इसके एंड ये मिडी ड्रेस है, आई गेस मैक्सी ड्रेस है। सो या ये थी हमारी सेकंड ड्रेस। के बाद मैंने थर्ड मंगाई थी, ये बिल्कुल डिफरेंट शेड। सो दिस इज़ अनदर अ शॉर्ट ड्रेस एंड मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसका नेक कहीं बड़ा ना हो। सी दिस इज़ इन वी नेक शेप एंड आगे से भी एज वेल एज पीछे से भी सेम डिज़ाइन है इसका, मतलब नेक का। सी ये बैक साइड है इसका। और इसकी स्लीव्स की बात करें तो इसकी ऐसी स्लीव्स हैं, ऐसी स्लीव्स दी हुई हैं और इसमें ऐसा नीचे फ्लेयर बना हुआ है काफ़ी सारी। इट्स लुक लाइक दिस ओनली। सो या आई लाइक दिस वन। कलर अलग है इसका एंड इसमें लेस का वर्क हो रखा है यहाँ पे वेस्ट पे और आई गेस ये नी से तो ऊपर ही रहेगी आई गेस शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हाँ, और इसे भी आप कहीं भी ब्रंच डेट पे या कहीं आप घूमने फिरने जा रहे हो तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। इट्स वन ऑफ अ काइंड। एंड फोर्थ ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ इन डार्क रॉयल ब्लू कलर एंड दिस इज़ वन शोल्डर ड्रेस। ये आगे का है पीछे का है, हाँ बैक साइड था, सॉरी। दिस इज़ द ड्रेस, वन शोल्डर ड्रेस है ये एंड इसके यहाँ पे साइड से मतलब सेंटर में इसमें ऐसी डिज़ाइन दी रखी है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो कि हम जैसे ब्लैक बूट्स वगैरह के साथ कैरी कर सकते हैं तो ये बहुत सुंदर लगेगी। एंड इसमें साइड में इसके स्लिट भी है। सी यहाँ पे इसके स्लिट भी है। ये भी ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप अपने बर्थडेज़ वगैरह पे पहन सकते हो, कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ पहन सकते हो। सो प्रिटी ड्रेस एंड लाइट वेट भी है। बाद मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट आउटफिट विच इज़ दिस वन। दिस इज़ द ड्रेस। ये बीच काइंड ऑफ ड्रेस है कि आप अगर हॉलीडेज़ पे जा रहे हो बीच और ऐसी जगह जा रहे हो तो वहाँ पे आप इसे पहन सकते हो। और इसका बैक भी बहुत ज़्यादा बैकलेस है। और हाँ, इसमें मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आई थी, जो कि मैंने फ़ोटो में देखा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये सी थ्रू है, लेकिन ये फैब्रिक सी थ्रू है। लाइक यहाँ पे जैसे बस्ट एरिया पे इधर अंदर इन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है, लेकिन स्कर्ट में यहाँ पे कोई फैब्रिक नहीं दिया हुआ, तो इसके अंदर मुझे कुछ कैरी करना पड़ेगा, लाइक सा कुछ सिलेक्स वगैरह कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज़ इसके अंदर कोई फैब्रिक नहीं इन्होंने दिया है, बिल्कुल सी थ्रू है। लेकिन हाँ, बहुत लाइट वेट है एंड बहुत ज़्यादा फ्लोई ड्रेस है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ये ड्रेस आफ्टर वेयरिंग। सो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ विच इज़ दिस वन इन सी ब्लू कलर। आई डोंट नो कौन सा कलर इसको बोलेंगे, सी जो मेरे घर का पेंट है। सो ये मुझे ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब इसका डिज़ाइन काफ़ी हटके और यूनिक लग रहा था, तो मुझे ये ड्रेस मैंने सोचा लेते हैं। सो दिस इज़ द नेक एंड ये इसके स्ट्रैप्स हैं, पीछे से ये बैकलेस है एंड स्ट्रैप्स दी हुई हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बैक पे इसको डिज़ाइन कर सकते हो। और बाकी इसका फैब्रिक एज़ कंपेयर टू अदर काफ़ी मोटा फैब्रिक है, हैवी फैब्रिक है इसका। और ये इसमें कोई स्लिट नहीं है, पूरा ये मिडी ड्रेस है
एंड इसके नीचे लेस का वर्क हो रखा है और पूरे फैब्रिक पे एक अलग तरीके का डिज़ाइन भी है इस पे। सो ये भी आप कहीं मतलब वेकेशन वगैरह पे जा रहे हो तो आप इसको पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी ड्रेस, बीच वगैरह और ऐसी कुछ। और बाकी डिनर वगैरह पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। वैसे तो मुझे सारी ड्रेसेस पसंद आई है, मुझे इस वाली का थोड़ा डाउट सा हो रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। तो चलो अब मैं ये वाली ड्रेस दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके की ड्रेस आज तक नहीं ली थी और इट्स अ डिफरेंट वन। ये भी वन शोल्डर ड्रेस है, सी, एंड यू कैन सी इट। ये जो फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक इतना डिफरेंट है, लाइक आप देख ही रहे होगे कि ये ऐसे शाइन सा कर रहा है, जबकि अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये इतना नहीं समझ में आता, मतलब अलग सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर मैं जब इसको ऐसे करती हूँ ना तो ये इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, ये ऐसे शाइन करता है, मतलब अगर नाइट वगैरह में भी बहुत अच्छा शाइन करेगा ये। एंड ये पूरा साइड से कट है और इसकी वन स्लीव्स हैं शायद, हाँ इसकी वन साइड स्लीव्स हैं यहाँ, एंड वन साइड ये पूरा वन शोल्डर ड्रेस है। एंड इसका एक साइड से के साइड से भी बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, बिकॉज़ इसके यहाँ पे ऐसे ये डिज़ाइन बनी हुई है। अब इसका साइड से बहुत अच्छी लुक आने वाली है, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। सो या दीज आर द आउटफिट्स आई रिसीव फ्रॉम शीन। शीन वापस आ गया है इंडिया में, तो आप अभी उस पर काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स भी चल रहे हैं। एंड आई डोंट नो ये जो जैसे मैंने मंगाया ये अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्या आपने ऑलरेडी कर लिया ये वाला ऑफ़र, अवेल कर लिया है या नहीं किया है, या आप भी और बाकी आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूँगी जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। आप भी ट्राई कर सकते हो। आई डोंट नो ये कब तक अवेलेबल है, कब तक नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई ऐसा पता नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो अटैच करने में या जो भी रजिस्टर करने में, तो आई विल हेल्प यू आउट। एंड सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड इट। एंड आपको इनमें से ड्रेस में से कौन सी सबसे ज़्यादा ड्रेस पसंद आई, आप मुझे ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।